हाँ बच्चों, आपका स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम कवर करेंगे बिकॉज वी वर डूइंग कोलिजन थ्योरी इन द लास्ट क्लास इन द लास्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो हमने कवर करना है वो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोलिजन थ्योरी फॉर ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या फॉर ए रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मैं एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन कंसिडर करूंगा, इमेजिन करूंगा, या एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इमेजिन करूंगा जिसमें दो रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। तो मान लीजिए मेरी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसके लिए हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखनी है। मान लीजिए मेरी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ए प्लस बी गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। Imagine, let us imagine this is my bimolecular reaction or the reaction of second order. बच्चे अब नाउ आपको पता है कि देयर आर टू रिएक्टेंट्स विद मी, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। तो अब इन दो रिएक्टेंट्स में जो कोलिजन होगा वो बाइनरी कोलिजन कहलाएगा। बाइनरी कोलिजन, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी वर्ड का मतलब क्या है? दो। तो मैंने इसमें मान लिया कि जेड नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन हो रहे हैं इन 1 सेकेंड मेरे गिवन रिएक्शन मिक्सचर में। जो मुझे 1 ml ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर गिवन है, मान लीजिए जो मुझे रिएक्शन मिक्सचर गिवन है वो 1 ml है। तो मैंने मान लिया कि जेड नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड। मैंने क्या मान लिया कि जेड नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड इन 1 ml ऑफ सॉल्वेंट मान लो या रिएक्शन मिक्सचर मान लो, इन 1 ml ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। और बच्चों मान लो कि E इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये भी आप मान लो। E क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है फॉर दिस प्रोसेस और फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चे अकॉर्डिंगली इनकी मदद से मैं एक रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन बना सकता हूं। तो अगर मैंने इस रिएक्शन का रेट देखना है तो मेरी रेट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बाइनरी कोलिजन्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा dx अपॉन dt, इट विल बी इक्वल टू जेड ई रेज्ड पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आपने एज इट इज याद रख लेनी है बच्चों। This comes my rate of reaction. Here is the energy of activation for this reaction. Z क्या है? The number of binary collisions that are taking place per unit time in 1 ml of the reaction mixture. R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब एक हम रेट ला के एक्सप्रेशन से रेट ऑफ द रिएक्शन dx अपॉन dt इक्वेशन एक और बनाएंगे। उसके लिए बच्चों आप मान लो, इमेजिन कर लो कि n इज द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। वन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो वो स्मॉल n गिवन है, ठीक है। मान लीजिए सपोज n इज द concentration of one of the reactant। अगर n कंसंट्रेशन है, आपको पता है ये बाई मॉलिक्यूलर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt है वो क्या आ जाएगा? k इंटू एन स्क्वायर, दैट विल बी माई रेट ऑफ रिएक्शन। here k is the रेट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 2। ये मेरा
एक्सप्रेशन कहां से आया? फ्रॉम द रेट लॉ। द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस बिकॉज n वाज द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेड। और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो बच्चे। सो इमेजिन दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब रेट ऑफ द रिएक्शन मुझे इस इक्वेशन में भी गिवन है, रेट ऑफ द रिएक्शन मुझे ये इक्वेशन भी दे रही है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूं बिकॉज ये क्वांटिटी भी इसके इक्वल है, ये क्वांटिटी भी इसके इक्वल है। तो मैं ये और ये इन दोनों को एक दूसरे से इक्वल रख लेता हूं और आगे फिर सॉल्व करते हैं। आओ देखते हैं क्या बनता है आगे। यस, फ्रॉम 1 एंड 2 नंबर इक्वेशन ये आ जाएगा के एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? के को मैं रेट कांस्टेंट को इधर ही रखता हूं, एन स्क्वायर इधर ले जाता हूं, जेड अपॉन एन स्क्वायर ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब जेड अपॉन एन स्क्वायर ये आपको क्या देगा? इट विल गिव यू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हियर z अपॉन एन स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं जेड ए बी, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर दिस रिएक्शन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज डिफाइंड एज, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन्स taking place per unit time per unit volume per unit time per unit volume of the reaction mixture, the number of collisions that are taking place per unit time per unit volume of द रिएक्शन मिक्सचर। और एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए याद रखना कोलिजन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा आती है। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 10 रेज्ड पावर 25 टू 10 रेज्ड पावर 28 के आसपास आती है, मतलब काफी ज्यादा होती है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो जेड ए भी मैं इस यहां इस अब इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मेरी आगे इक्वेशन क्या बन जाएगी? यस, तो इसको लिख सकता हूं बच्चे इस इक्वेशन को दोबारा से, k इज इक्वल टू जेड ए बी, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी e रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको मान लो मैंने थर्ड नंबर इक्वेशन मान लिया है, आई हैव इमेजिन्ड इट द थर्ड नंबर इक्वेशन। अब जो जेड ए बी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, उसका मैं जस्ट एक और फॉर्मूला यूज करूंगा, डायरेक्ट उसकी डेरिवेशन नहीं है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है जेड ए बी का, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, वो मैं आगे लिख रहा हूं, फिर आगे इसको और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। तो मेरे पास थर्ड नंबर इक्वेशन आ गई एक बार। यस बच्चे, तो याद रखना कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है d मल्टीप्लाई 8 पाई आर टी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 होल रेज्ड पावर 1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। Here d is called the collision diameter। डायामीटर, और ये किसके इक्वल आता है? ये कोलिजन डायामीटर इक्वल टू आएगा d इज इक्वल टू कोलिजन डायामीटर, ये इक्वल टू आएगा रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए मॉलिक्यूल और रेडियस ऑफ बी मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ए एंड बी दैट वर कोलाइडिंग। ठीक है, तो ये आ गया कोलिजन डायामीटर। और m1 इज द मोलर मास ऑफ ए एंड m2 वाज द मोलर मास ऑफ बी। m1 क्या था? मोलर मास ऑफ ए एंड m2 क्या है? मोलर मास ऑफ बी। R इज गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपको पता है। तो इसको मैं
फोर्थ नंबर वैल्यू मान सकता हूं एंड आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ जेड ए बी इनटू दिस थर्ड इक्वेशन। तो मेरे पास के क्या बन जाएगा, या ये थर्ड इक्वेशन कैसी नजर आएगी मुझे, जब जेड ए बी की वैल्यू मैं ये यहां पुट करूंगा तो क्या आएगी, देखो बच्चे, तो के रेट कांस्टेंट ये आ जाएगा डी इंटू 8π/RT m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 रेज्ड पावर 1/2 e रेज्ड पावर माइनस e अपॉन RT। ये बन गई मेरे पास फिफ्थ नंबर इक्वेशन। तो ऐसे भी आप मतलब एब्सोल्यूट रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का निकाल सकते हो by using the collision frequency and all these values and using by एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल दीज वैल्यूज। तो ऐसे भी रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का, किसी जैसे यहां पर हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। अब यहां पर एक छोटी सी चेंज हमें और करनी है। हम ऑलमोस्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरी कर चुके हैं, बस एक छोटी सी चेंज है, वो आप देखो क्या है। छोटी सी चेंज जो हमने करनी है बच्चे वो ये है कि बच्चों समटाइम्स क्या होता है, इसको मैं दोबारा से चाहे वही लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज होल जेड ए बी इंटू ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज जेड ए बी की वैल्यू ही है ये सारी। इसमें छोटी सी जो चेंज करनी है वो ये है कि समटाइम्स हम देखते हैं कि यहां से कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के बहुत सारी रिएक्शंस के लिए सेम नहीं आती। क्या होता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू और यहां से कैलकुलेट कोई रिएक्शन है, उसके लिए कोई बाइमोलिकुलर रिएक्शन है मान लीजिए, उसकी इक्वेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह सब आपने फाइंड आउट कर ली है, उसके लिए जब आप के यहां से फाइंड आउट करते हो और एक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो तो के की वैल्यू सेम नहीं आती। तो मतलब कुछ डेविएशन आती है के की वैल्यू में। उस डेविएशन को दूर करने के लिए हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको स्टीरिक फैक्टर बोलते हैं। तो वो फैक्टर मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा, तो उससे ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां रेट कांस्टेंट फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल ही आएगा, जो आप एक्सपेरिमेंटली के को फाइंड आउट करोगे उसके इक्वल ही आएगा। और ये सिक्स्थ इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जितनी इक्वेशंस मैंने बनाई सभी इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट और सिक्स्थ थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने एज इट इज याद भी रखनी है। तो हियर पी क्या है, पी एक स्टीरिक फैक्टर है, ये डेविएशन को दूर करेगा। कैसी डेविएशन को दूर करेगा कि जब आपकी थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला के की वैल्यू वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल नहीं आती, तो आप ये स्टीरिक फैक्टर p को यूज करोगे और p की वैल्यू 1 से लेकर 10 रेज पावर माइनस 9 तक वेरी करती होती है। इसकी वैल्यू वेरीज फ्रॉम p की वैल्यू, p इज कॉल्ड स्टीरिक फैक्टर, इट इज कॉल्ड स्टीरिक फैक्टर, और इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 1 to 10 रेज पावर माइनस 9 यहां से यहां तक। तो दिस वाज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन।